गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में चैप्टर 2 ईदगाह पर चर्चा करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है ईदगाह, ये नाम पढ़ते ही सुनते ही हमें ईद याद आ जाती है। ये ईदगाह क्या है? ईदगाह के दिन मुस्लिम लोग एकत्रित होते हैं, साथ में बैठकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं और बधाइयां देते हैं। हमारा जो चैप्टर है ईदगाह, वो हमारे उपन्यासकार जो बहुत ही महान है प्रेमचंद ने लिखा हुआ है। चलो हम प्रेमचंद के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था। उनका निधन सन 1936 में हुआ था। ये प्रेमचंद उपन्यासकार थे, उपन्यास में सम्राट थे। इनका जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश में लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय के उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखकर वे हिंदी में लिखने लगे। उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान था। उन्होंने कहानियां लिखी, जो उनकी कहानियां मानसरोवर में भाग 1 से 8 में संकलित है। प्रेमचंद जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने मैट्रिक पास होने के बाद वे अध्यापक बने, लेकिन उन दिनों में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रखा था। उनके आंदोलन में सक्रिय होने के कारण प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए उन्होंने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। उनकी जो ये ईदगाह कहानी है बहुत ही रसप्रद है। इसमें एक हामिद नामक बालक की बात की गई है। वो सभी बालक, हामिद, उसके दोस्त सभी ईदगाह के मेले में जाते हैं। उसके दोस्त मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते हैं। हामिद की उम्र बहुत ही छोटी होती है। इस कहानी में हामिद का लालन पोषण उसकी दादी अमीना करती है। वही उसकी माँ और वही उसका पिता है। हामिद अपने त्याग और भावनाओं का बलिदान करके अपनी दादी अमीना के लिए मेले में जाकर एक चिमटा लाता है। आओ हम सभी मिलकर इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, पाठ 2 ईदगाह, उसके लेखक है प्रेमचंद। पेज नंबर 8 निकालो। उनका जन्म सन 1880 और निधन सन 1936 को हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। उन्होंने कुछ कहानियां लिख रखी है, वो मानसरोवर है उनकी जो किताब उपन्यास उनका, उसमें भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह
प्रेमचंद की अमर कहानी है। अमर कहानी यानी कि ये कहानी कभी भी मिट नहीं सकती, ऐसी कहानी। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ये जो पूरी कहानी है हामिद पर, वह अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। इसमें बता रखा है कि छोटे बच्चे कैसे खिलौने देखकर रोते हैं, उनकी इच्छा होती है, माँ के आगे गिड़गिड़ाते हैं, पापा से जिद कर बैठते हैं। लेकिन ये जो हामिद नाम का लड़का है, उसने वो एक बालक होकर भी उसने अपनी इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के दिनों में ये मुसलमान लोग रोजे करते हैं पूरे 1 महीने तक, यानी कि 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, कितना मनोहर, कितना अच्छा, रमणीय। मतलब वो सुबह एक अलग ही लग रही थी। जैसे हमारी दिवाली आती है तो हम कैसे सुबह से ही एकदम अलग मिजाज में रहते हैं, वैसे आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूरज कैसे आग के गोले की तरह तपता है, चमकता है, लेकिन उस दिन तो सूरज भी शीतल, एकदम ठंडा था, ऐसे कि जैसे कि वो संसार को ईद की बधाई दे रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह वो जगह है जहां मुसलमान लोग इकट्ठे होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। साथ में नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं। तो सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कई बार ऐसे होता है कि ईदगाह में नए कपड़े पहनते हैं तो अचानक से याद आ गया है कि भाई कुर्ते में तो बटन ही नहीं है, और उस पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। अब जैसे कि घर में उस रंग का धागा नहीं है तो अब दुकान पे जाएं, खरीदे तो बहुत वक्त लगता है, तो पड़ोस के घर में से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। किसी के जूते कड़े हो गए मतलब कि कई बार जैसे कि हम जूते पहनते हैं, नए जूते, फिर उन जूतों को हम रख देते हैं तो कुछ ज्यादा समय हो जाता है उन जूतों को पहने हुए, 2-3 महीने निकल जाते हैं, और फिर हम उन जूतों को वापस पहनते हैं। तो वो जूते हम जब पैर में पहनते हैं ना, तो हमें एकदम पैर में वो जूते एकदम कड़क महसूस होते हैं। तो किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है, उनमें तेल डालने के लिए, ताकि वो नरम हो जाए। वो तेली के पास भागा जाता है। चलो बच्चों, पेज नंबर 9। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे। जल्दी जल्दी बेलों को यानी कि बेल रखते थे। गांवों में लोग पहले के जमाने में खेती के लिए बेल रखते थे। तो जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे, यानी कि सानी यानी चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। कुछ चारा होता है पशुओं का जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाया जाता है ताकि वो उनको जल्दी से पच जाए। तो जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे। क्यों कर रहे थे वो जल्दी? क्योंकि ईदगाह जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे रहे थे, ताकि अगर वो आते वक्त लौटते वक्त लेट हो जाए तो उन्हें पशुओं की चिंता ना रहे। इसलिए ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। 3 कोस का पैदल रास्ता। पैदल रास्ता यानी पहले के जमाने में इतने व्हीकल्स नहीं थे तो लोग पैदल ही जाते थे।
फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। फिर इनकी ईदगाह है, जैसे कि हमारी दिवाली होती है, ये लोग आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं, मिलना भेंटना यानी गले मिलना, और फिर ईद की बधाई देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कामों में दोपहर तो हो ही जाएगी। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। हम कई बार त्योहार पे कई काम सोचते हैं लेकिन होता नहीं है, हम त्योहार में ही लगे रहते हैं और हमारे कुछ काम रह भी जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, लड़के बहुत खुश थे। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। लड़के बहुत खुश थे। किसी ने एक दिन का रोजा रखा है, किसी ने दोपहर तक का रखा है, किसी ने एक भी नहीं रखा, लेकिन ईद जाने की खुशी बहुत थी इनके। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। हम भी कई बार ऐसे सोचते हैं ना, दिवाली कब आएगी, दिवाली कब आएगी, फिर ऐसे करते करते एक दिन दिवाली भी आ जाती है। अभी दिवाली में मम्मी पापा कितने बिजी रहते हैं, लेकिन हमें तो बस दिवाली की खुशी रहती है कि कब दिवाली आए, कब पटाखे जलाएं, कब मिठाई खाएं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईद का क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन यानी कि बहुत सारा पैसा होना। ऐसे बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रखते हैं। बार बार वो लोग क्या कर रहे थे कि जेब में से पैसे निकालते हैं और फिर गिनते हैं और फिर रख देते हैं। हम कई बार ऐसे जैसे मार्केट में जाते हैं, बाजार में, तो ऐसे नहीं सोचते इतने पैसे हैं, ये सामान लाऊंगा, वो सामान लाऊंगा। फिर जितने का बजट होता है उससे हम थोड़े से एक्स्ट्रा ले जाते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अनगिनत यानी जिनकी कोई गिनती ना हो। इन अनगिनत पैसों से मतलब उनके पास खूब पैसे थे। अनगिनत चीजें लाएंगे मतलब खूब पैसों से खूब चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। उन लोगों ने सोच रखा था खिलौने भी लेंगे, मिठाइयाँ भी लेंगे, गेंद भी लेंगे और जो भी मेले में मिलेगा वो सब कुछ लेंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। और हामिद तो उन सभी में से बहुत ही प्रसन्न था। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। वो लड़का गरीब था और उसकी सूरत पे मासूमियत सी, उसकी सूरत मासूम सी लग रही थी। और उसके पिताजी पिछले वर्ष हेजे की भेंट में चल बसे। हेजे की भेंट मतलब एक तरह का कोलेरा, एक तरह की बीमारी की, उस बीमारी से वे गुजर गए थे। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। उसके पिताजी हैजे में मर गए, उसकी माँ भी कुछ दिनों के बाद मर गई। अब उसके लिए तो उसकी दादी ही माँ और पिता थे। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। उसके पास सिर्फ उसकी दादी अमीना है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न है, खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। वो गरीब तो था ही क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे, और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। जिसका गोटा काला पड़ गया यानी कि पहले के जमाने में टोपी फिर कुर्ता, इन सभी पे क्या करते थे, गोटा लगाते थे ताकि वो बहुत ही आकर्षित लगता था। अभी उसकी टोपी पे भी एक गोटा लगा हुआ था, वो काला पड़ गया था, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। और अभागिन अमीना यानी मतलब बदनसीब अमीना अपने कमरे में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज ईद का दिन है, त्योहार है उनका बड़ा, और लोग खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बाजार में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं। लेकिन उस अभागन के नसीब में तो घर में एक दाना भी नहीं है। मतलब खाएगी भी तो क्या खाएगी। इस अंधकार
और निराशा में वह डूबी जा रही है। वह इस चिंता में ही डूबी जा रही है कि अब आगे क्या होगा, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वो सोच रही है कि त्योहार पे खर्चा तो होता ही है, तो अपने आप को कोस रही है किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना का दिल कचोट रहा था, ये एक मुहावरा है। दिल कचोटना यानी कुछ न पाने पर दुख होना। अमीना के नसीब में पैसे भी नहीं थे, दाना भी नहीं था, अनाज भी नहीं था, और हामिद था तो उसके माँ बाप नहीं थे। तो अमीना मन ही मन में, कुछ उसके पास नहीं था, इसलिए वह दुखी हो रही थी। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। अभी हामिद का बाप तो अमीना है, वो माँ भी उसकी अमीना ही है, और अमीना के भी इकलौता हामिद है, तो वो उसको अकेले कैसे जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। अमीना का मन नहीं कर रहा था कि उसे ऐसे जाने दे। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इतना छोटा बच्चा और 3 कोस पैदल चलेगा तो उसके पैरों में छाले नहीं पड़ जाएंगे। ऊपर से उसके पास जूते भी नहीं थे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। अमीना के पास सिर्फ 2 आने पैसे बच रहे, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है, यही तो बिसात है, मतलब यही उनकी औकात है। और ईद का त्योहार सर पे है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, मतलब अल्लाह, ये भगवान ही उनकी नैया को किनारे पर ले जा सकते हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी अंदर, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। वो बच्चा होकर भी अपनी दादी को ऐसे हौसला बंधाता है कि आप बिल्कुल भी डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ साथ हामिद भी जा रहा था। गांव में सभी लोग उस मेले में जा रहे थे, बच्चे भी जा रहे थे, तो उन सभी के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। कभी कभी क्या करता था कि वो दौड़कर आगे निकल जाता। छोटे बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं। फिर थोड़ी देर वो पेड़ के नीचे खड़े होकर उनके साथ के जो साथी थे उनका इंतजार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पैरों में पर लगना यानी कि वो बहुत ही खुश हो रहा था, और खुशी के मारे उसे बिल्कुल भी थकान ही महसूस नहीं हो रही थी। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। धीरे धीरे रास्ते में इमारतें आने लगी। पहले अदालत आई, फिर कॉलेज आई, फिर कलाघर आया, फिर आगे हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। वो ईद का त्योहार था ना, इसलिए उन्होंने डेकोरेशन कर रखा था। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। एक एक दुकान पर मिठाइयों की दुकान सजी हुई थी। तो हामिद तो छोटा बच्चा था, उसे क्या पता कि मिठाइयाँ बेचने के लिए। वो ऐसे सोचता इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम बिछी हुई यानी कि गलीचा बिछा हुआ था। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। रोजे करने वाले जो व्यक्ति थे वो सभी लाइन लगा के एक के पीछे एक खड़े हो गए थे। इतनी लंबी लाइन लग गई थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। त्योहार पे कोई धन और पद नहीं देखता, भाई मैं बड़ा हूं, मेरे पास पैसा ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। गांव के लोग थे, वो भी पीछे की लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। वो देखता है कि मैनेज अच्छा कर रखा है, मैनेजमेंट अच्छा है।
हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सारे के सारे जितने भी व्यक्ति वहां गए हुए थे ईदगाह में, सबके सर एक साथ झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना। एक सूत्र समस्त आत्माओं में एक कड़ी में पिरोए हुए, मतलब भाईचारे की भावना सभी व्यक्तियों में एक साथ देखने को मिल रही है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा होता है मतलब कि नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल लेते हैं, फिर मिठाई और खिलौनों की दुकान पर लोग बाग टूट पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। गांव के जो लोग हैं वो भी बच्चों की तरह उत्साहित थे। यह देखो हिंडोला है, यह देखो हिंडोला है मतलब ये झूला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, 1 पैसा दो और चढ़ जाओ। ठीक है। आगे का ईदगाह का पाठ हम पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 में जो हमारा पाठ है वह हम हमारे चैप्टर 2 के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है।